पुलिस बहुत ज्यादा करप्शन में हो गई है। हर हर चौराहे, हर थाने जो लूट हो रही है वो आप देख सकते हो। किस तरीके से एक ही लोग पूरे थाने चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, एक वर्ग विशेष के लोग, वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त ब्राह्मण और परशुराम चर्चा में हैं और इस चर्चा की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने। उन्होंने ऐलान किया है कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाएगी। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक यादव ने उनसे खास बातचीत की। यूपी की सियासत में राम मंदिर के बाद अब परशुराम का मुद्दा उठ गया है और इसके लिए हम बात करेंगे सपा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा से। हम जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इनका एजेंडा है और कैसे परशुराम की एंट्री यूपी के पॉलिटिक्स में हुई। सच पूछिए तो राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, पूरी तरीके से एक सामाजिक धार्मिक मुद्दा है। हम लोगों ने भगवान परशुराम चेतना पीठ के तहत एक ये मन बनाया है कि भगवान परशुराम की आज तक जैसी न कभी देखी गई, न किसी ने बनाई, न किसी ने कभी सोची, उससे बड़ी 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसमें भगवान का पूजन हो सके, पाठ हो सके, अर्चन हो सके, आदमी आशीर्वाद प्राप्त कर सके, दर्शन हो सके। इस भाव से, एक बहुत ही पवित्र भाव से, एक बहुत पवित्र संस्कार के माध्यम से हम लोग भगवान की मूर्ति बनाने जा रहे हैं और इसको भगवान परशुराम चेतना पीठ लगाने का काम करेंगे। मायावती ने भी ऐलान किया है कि अगर सत्ता में आती हैं तो वो मूर्ति लगवाएंगी और कुछ स्कीम शुरू होंगी उनके नाम से। देखिए, माननीय मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अगर आते हैं सरकार में तब भगवान परशुराम की हमसे ज्यादा भव्य मूर्ति लगाएंगी। मैं बिल्कुल, वो बड़ी नेता हैं, जो चाहे करें, उनका स्वागत है, मैं उसका बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं कहना। भगवान की मूर्ति की बात है, हम तो खुद ही लगाना चाहते हैं, हम खुद भक्त हैं ईश्वर के तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मुझे इतना कहना है कि उन्होंने कहा है कि जब सरकार में आएंगे तब लगाएंगे। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी चाहे तो लगा सकती है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वो भी लगा दे 200-250 फीट की कोई मूर्ति। 25 लाख करोड़ रुपए का बजट है 5 साल का, उसमें वो लगा दे। लेकिन वो लगाएं ना लगाएं, बीजेपी वाले वैसे विरोध कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो लगाएं ना लगाएं, माननीय मायावती जब आएंगी तब लगाएंगी। हम आज लगा रहे हैं, हम आज काम कर रहे हैं और ईश्वर का रास्ता है, उस काम को करेंगे, पूरी तरह करेंगे। और इतना कहना चाहूंगा, कोई उसका विरोध नहीं करेगा। देखिए, मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने वाले कुछ लोग हैं और वो कौन लोग हैं उनको पूरा देश जानता है, पूरा देश पहचानता है। तो इसका मैंने आपसे पहले भी कहा, इसका समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला का या कंपटीशन का या सरकार बनाने का इसका कोई रिश्ता नहीं है। हम जो मूर्ति लगाने जा रहे हैं वो सिर्फ भगवान के एक हमारा, अब मैं जैसे आज राजनीति कर रहा हूं तो शायद आप इसलिए सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में हूं, माननीय अखिलेश जी के हम लोग सिपाही हैं, अपने आप को उनको नेता मानते हैं, उनके पीछे खड़े होते चलते हैं, तो इसलिए शायद आप मुझसे पूछ रहे हो। अगर मैं आज यही IIM अहमदाबाद में पढ़ा रहा होता तो आप मुझसे ना पूछते सवाल। तो वो मेरा काम है, पॉलिटिक्स मेरा प्रोफेशन है। जैसे आप पत्रकारिता करते हो वैसे मैं पॉलिटिक्स करता हूं, लेकिन ये मेरा संस्कार है, ये मेरी आस्था है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा समर्पण है। इसको राजनीति से जोड़ के मत देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। फिर सवाल, कल एनकाउंटर हुआ परसों लखनऊ में हनुमान पांडे का, उसके बाद उनके पिताजी ने बयान दिया कि उनको घर से उठा के गोली मारी गई है। सवाल खड़े हुए हैं, PI दाखिल हुआ कोर्ट में, इस पे क्या कहना है आपका? जो तथ्य मीडिया के सहारे सामने आए हैं और उनके पिताजी का जो बयान मैंने देखा, उसमें उन्होंने साफ कहा कि जिस केस की बात ये कर रहे हैं उस केस में उसे कोर्ट से बरी हो गया था। कुछ केसेस थे जिसमें उसको ऑनरेबल कोर्ट से जमानत मिली हुई थी, कुछ ऐसे मुकदमे थे जो उसके खत्म हो चुके थे। तो हनुमान पांडे को, जो अपनी माँ का, अपनी परम पूज्य माता जी का इलाज करा रहा था PGI में, उसको खुद कुछ दिक्कत हुई, खुद घर पे था वो, उसने दवा लेकर ली और उसके बाद उसको उसके पिताजी ने कहा उनके कि ऑलरेडी 3 बजे उठाया गया और उसको गोली मार दी गई। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और परिवार स्वयं खड़े कर रहा है वो सवाल। अब परिवार पे विश्वास न करने का मुझे कोई तरीका, कोई कारण नहीं समझ में आता है। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने उसको जमानत दी थी तो अगर पुलिस को कोई दिक्कत थी तो पुलिस को उसका निश्चित रूप से वापस जाना चाहिए था, अपील करनी चाहिए थी। अगर किसी चीज में पुलिस को लगता है गलत बरी हो गया था तो दूसरा FIR लिख करके उसमें दोबारा मुकदमा करना चाहिए था। अगर ऑनरेबल कोर्ट से बरी हुआ, कोर्ट उसी चीज पर निर्णय लेता है जो तथ्य पुलिस कोर्ट के सामने रखती है। अगर ऐसी कोई बात थी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन
ऐसी क्या खास बात है उत्तर प्रदेश पुलिस में, ऐसा क्या हो गया है कि जहां वो जाती है जिसको पकड़ती है वही उनके ऊपर उन्हीं का हथियार छीन करके गोली चलाने लगता है? क्या अपने हथियार संभल नहीं रहे उत्तर प्रदेश पुलिस से? क्या अपने अस्त्र शस्त्र की सुरक्षा नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश? अगर अपना शस्त्र नहीं सुरक्षित कर पा रही तो मेरी आपकी क्या सुरक्षा करेगी? ये राजनीतिक नहीं है, कहीं भी इसमें राजनीति मत जोड़िए कहीं। और ये एक और निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी वालों से कि भगवान को जातियों में मत बांटिए। प्रभु श्री राम भी मेरे हैं, मत्स्य भी मेरा है, नरसिंह भी मेरे हैं, भगवान परशुराम भी मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे, सब मेरे। तो इनको जातियों में मत बांटिए, ये मेरा निवेदन है। और इतना कहना चाहूंगा कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं, अब मैं राजनीतिक जवाब दे रहा हूं आपको, वो भगवान की मूर्ति वाला सवाल खत्म है मेरी नजर में, मैं आपको राजनीतिक जवाब दे रहा हूं। अगर ब्राह्मण नाराज है उत्तर प्रदेश में, उसका कारण है जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, थाने में गिरा गिरा मारे जा रहे हैं, परिवार की बच्चियां बहू बेटियां छेड़ी जा रही हैं, उसका विरोध करने पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, और उसके घर में घुस करके लोग गोली मार रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। जिस तरीके से किडनैपिंग्स हो रही हैं, पुलिस पे इल्जाम लग रहा है कि हमने पैसा दिया, परिवार कह रहा है, पुलिस कह रही है नहीं दिया, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत हो रहा है तो जो वहां के एसएसपी थे, जिनको किडनैपिंग के केस में 23 दिन मौका नहीं मिला परिवार को जाकर के मिलने का, जांच करने का, उसका आईपीएस अफसर के लेवल के लोग उसको ये बता रहे हैं अरे तो छोटी मोटी घटना है, बाद में आना। तो ये जो अभी हमने देखा किस तरीके से एक परिवार में एक सैनिक फौजी की अपने पिताजी को लाश पे रोते हुए फोटो आई, हमने आपने देखा किस तरीके से 12 साल के बच्चे को जमीन पर बैठा के दोनों हाथ ऊपर खड़े के फोटो खींची, हमने आपने देखा किस तरह से एक बच्ची को जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, हाथ की मेहंदी नहीं सूखी थी, उस बच्ची को जेल भेज दिया, फिर पुलिस ने कह दिया कि हमसे गलती होगी। आप मुझे बताइए, 20 साल की बच्ची होगी, मुझे लगता है 20-21 साल की बिटिया होगी, उसको उसकी शादी के 3 दिन बाद आपने जेल भेज दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। अगर वो 80 साल जिएगी तो 60 साल, मैं बिल्कुल खुशी दुबे, हाँ बिल्कुल खुशी की बात करो, बिल्कुल, तो वो बच्ची कैसे जिएगी? आपने तो एक गलती बता दी, पुलिस ने तो बता दिया हमसे गलती हो गई। आपकी एक गलती 60 साल, अगर वो 80 साल जिएगी, 100 साल जिएगी, तो 80 साल का उसका श्राप हो गया। पुलिस बहुत ज्यादा करप्शन में हो गई है, हर चौराहे, हर थाने जो लूट हो रही है वो आप देख सकते हो। किस तरीके से एक ही लोग पूरे थाने चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, एक वर्ग विशेष के लोग, वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। त्राही त्राही कर रही है जनता और सरकार मस्त है, उसको कोई सुनाई नहीं पड़ रहा। हमारी आपकी आवाज, गरीब आदमी की आवाज, नौजवान की आवाज, बेरोजगार की आवाज, मजबूर की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही। हमने हमेशा कहा कि कानून का सबसे पहला नियम है, आज का नहीं, 5000 साल पुराना, 8000 साल पुराना नियम है कानून का, डॉक्यूमेंटेड नियम है कि अगर कोई बेरोजगार, अगर कोई बेगुनाह है तो उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो बिल्कुल गलत हो रही है। तो डॉक्टर कफील के प्रकरण में पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा है कि बेगुनाहों के खिलाफ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी बंद करे, और अगर वो हैं तो उनको तुरंत रिहा किया जाए।